एक्चुअल में तुम्हें ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए अगर तुम भी मेरी तरह ही बेन टेंसन सीरीज के फैंस हो तो। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो को देख सकते हो पूरा एंड तक। अब मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। बेन टेन सीरीज को हम जब भी देखते हैं हमें काफी ज्यादा मजा आता है, भले वो हम बचपन में देखते हो या अभी भी देखते हो, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है। क्योंकि बेन टेन सीरीज में सबसे ज्यादा मेन चीज मुझे देखने में क्या लगती है वो है उसके अंदर दिखाए गए एलियन, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। लिटरली बेन टेन जब भी ओमनिट्रिक्स का यूज करता है नए नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और उनको देखकर काफी ज्यादा मजा आता है और लिटरली काफी ज्यादा मजा आता है। मैं यहाँ पर भाई रिबूट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैंने वो देखा भी नहीं ना देखना चाहता भी हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बेन टेन क्लासिक से लेके बेन टेन ओमनिवर्स तक सारे के सारे भाई सीरीज सबसे बेस्ट लगती है। लेकिन इन सभी सीरीज के अंदर में कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि एक्चुअल में इसे डार्क बना देती है। आई नो दैट तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचोगे भाई इसमें डार्क मोमेंट तो है, बट डार्क क्या है? तो गुरु लोग तुम्हें बता दूं, डार्क काफी सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या तुम इस तौर पे भी समझ सकते हो, जिस तरीके से रियल लाइफ में हर चीजें होती है अपने रियल लाइफ में, उसी तरीके से इस सीरीज में भी दिखाया गया है। जैसे कि किडनैपिंग हो गया, चाइल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, डेडली डिसीज हो गए, पोल्यूशन, रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड लेबरिंग, स्लेवरी और भी कई सारी चीजें इस सीरीज के अंदर में दिखाई गई है। उन्हीं में से 5 मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि एक्चुअल में अपने रियल लाइफ से इंस्पायर है या बोला जाए तो रियल लाइफ में भी देखी जा सकती है। अब वो टॉपिक कौन कौन से है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेन टेन की सीरीज में सबसे पहले मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को डार्क रियलिटी के बारे में जो कि है किडनैपिंग। तुम लोग ने अगर ध्यान दिया होगा तो बेन टेन क्लासिक के अंदर में ही हमें किडनैपिंग के बारे में बताया गया है, जहाँ पर केविन 11 जब म्यूटेट हुआ रहता है और साथ ही साथ अपना बेन टेनिसन जो होता है एक्चुअली में फाइट करता है केविन 11 से। तो केविन 11 उनकी जो गाड़ी होती है उन पे हमला कर देता है और बेन टेनिसन अपना डायमंड हेड बनके उससे फाइट कर रहा होता है। तभी स्पेस से एक स्पेसशिप आती है जहाँ पर केविन को और साथ ही साथ अपने बेन टेनिसन को भाई खींच लेती है। बोले तरीके से एक तरीके से लेजर लाइट के थ्रू उन्हें किडनैप कर लेती है और आउटर स्पेस में जाके उनके बीच में फाइट कराती है, जो कि एक डार्क रियलिटी है। तुमने देखा होगा भाई वो हर एक कंट्री में रियल होता है जहाँ पे बच्चों की किडनैपिंग भी की जाती है। इसलिए मैंने तुम लोग को बोला कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डार्क चीजें होने वाली इस वीडियो के अंदर में। अगर तुम लोग भाई नहीं देख पाते हो तो अभी भी बोलो, मौका है, तुम लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तुम लोग ने देखा होगा वहाँ पर बेन टेनिसन ने किस तरीके से फाइट करते हुए केविन को तो हराया था और साथ ही साथ वहाँ पे काफी अच्छे दोस्त भी बनाए थे। अब दूसरे मूवमेंट की बात करो, दूसरा मूवमेंट भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है जो कि है एक्चुअली में चाइल्ड एक्सपेरिमेंटल। तुम लोग को याद होगा बेन टेन ओमनिवर्स के अंदर में हमें दिखाया गया था जहाँ पे अपना जो केविन होता है वो बेन टेनिसन को अपनी स्टोरी बताता है नल वर्ल्ड वाली, जहाँ पे वो सर्वेंटेस से पहली बार मिलता है और सर्वेंटेस का नाम सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। अपना केविन बताता है कि जब वो नल वर्ल्ड से भागने को ट्राई कर रहा होता है तभी उसके ऊपर कुछ एलियन हमला कर देते हैं, लेकिन उन एलियन से अपना केविन बच जाता है बिकॉज उससे बचाने का काम करता है सर्वेंटेस और उसके लोग। सर्वेंटेस एक तरीके का एक भाई साइंटिस्ट बोल लो वो होता है जो कि केविन को बचा कर लेकर आता है अपने साइंटिफिक लैब के अंदर में और उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है और कई सारे एक डीएनए को दूसरे डीएनए से रेप्लिकेट करके उनको अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इवन दूसरे और भी किड्स के ऊपर इंजेक्ट कर दिया, जिसके वजह से ना अपना वहाँ पर केविन ने बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और भागने को ट्राई करता है। इसी से मिलता जुलता है अगला डार्क मोमेंट या डार्क रियलिटी है जो कि है चाइल्ड लेबरिंग। तुम लोग को पता ही होगा कि अपने भाई अदर कंट्री में भी या बोला जाए तो हर जगह पे चाइल्ड लेबरिंग होती है। कोई मजबूरन करता है, कोई किसी से जबरदस्ती भी करवाता है। उसी तरीके से बेन टेन सीरीज के अंदर में ये भी दिखाया गया है जब सर्वेंटेस कई सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो उनका जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से इरेज कर देता है और अपना गुलाम बना लेता है और अपने हिसाब से उन लोगों को ऑर्डर देता है क्या से क्या चीज करने के लिए। और ये चीज हम रियलिटी में भी देख सकते हैं जहाँ पे बच्चों के भाई एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, उनके हाथ काट देते हैं, कुछ और भी करके उनसे भीख भी मंगवाया जाता है। ये रियलिटी है और ये चीज बेन टेन सीरीज में भी हमें अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। अगर तुम लोगों ने क्लियर देखा होगा, नोटिस किया। अभी जो नंबर 4 पे आती है डार्क रियलिटी वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन तो पूरी के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है और अपने इंडिया की बात करो तो भाई तुम 2 गली छोड़ के हर जगह पर तुम्हें पोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे साफ सफाई करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं अपन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं बेन टेन सीरीज में दिखाई गई रियलिटी की, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर में एक्चुअल में बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं होता है, वो है गार्बेज मॉन्स्टर, जो कि इंसानों द्वारा फेंके हुए कूड़े कचरे और कई सारे और अन्य चीजें होती है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ये एपिसोड एक्चुअल में काफी ज्यादा वर्थ इट था बिकॉज इसके अंदर में हमें दिखाया गया था कि हम इंसानों द्वारा किए गए कचरे ने किस तरीके से हम इंसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जहाँ पे आना जाना रहना पूरी की पूरी तरीके से मुश्किल क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर अपना बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म होता है वेबिक में और उससे फाइट करता है। लेकिन यहाँ से मैं बोलूँ बेन
बेन टेंसन बिना मतलब का ही उस चीज़ से फाइट कर रहा होता है, बिकॉज वो चीज़ हमारे लिए हमने ही क्रिएट की है, हमको ही प्रॉब्लम दिया है उस चीज़ ने, तो हम कितना भी चाहे उससे निकाल नहीं सकते। अब उससे निकालने का बस एक ही तरीका होता है कि तुम हर अपने कचरे को, जो भी तुम गंदगी फैलाते हो, उससे खुद ध्यान दो और गंदगी एकदम ना के बराबरी करो, जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी और वो चीज़ से तुम छुटकारा पा सकते हो। ये रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। वेल, तुम्हें ये डार्क लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर तुम लोग ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं तुमसे रिकमेंड करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लो, ताकि और भी ऐसे मजेदार वीडियोस तुम सभी के लिए मैं लाता रहूँ फ्यूचर में। इसके बाद जो अगला और डार्क रियलिटी है वो है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका हिंदी में शुद्ध बता दूं, वो है भेदभाव करना किसी भी चीज़ को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले सकते हो, बाहर देश में भाई काले गोरे का भेद होता है, और अपने इंडिया में तो भाई मैं इस पे कुछ बोलूँगा तो विवाद ही हो जाएगा, तो भाई अपन उस पर बोलने वाला ही नहीं है। पर तुम लोग मान सकते हो कि भेदभाव करना किसी भी चीज़ को लेकर, तो ऊपर जाति का है, ये नीचे जाति का है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, वो हर जगह पे है। इवन अपने एनिमे और भाई इस कार्टून के अंदर यानी इस सीरीज़ के अंदर भी दिखाया गया है। और नॉर्मल तुम्हें बता दूँ, अपने इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा खुलकर कोई बात करता है वो है मोस्ट पावरफुल हाइब्रिड, जिसके आर्माडास ने कई सारी गैलेक्सीज को तबाह कर दिया था, बिकॉज उसने खुद के अंदर में इतना खुद को भाई सुपीरियर बना दिया था कि उससे बड़ा कोई भी अच्छा वाला नहीं है। मतलब हाइब्रिड जितने भी थे वो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और भाई दो लोगों को, किसको भी इंसान को देखते थे, कोई भी और जीव जंतु या किसी और स्पीसीज को देखते थे, उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर और सबसे सुप्रीम खुद को मानते थे। तुम लोग देख ही सकते हो इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। अगर इस वीडियो के अंदर मुझे 1000 लाइक आ जाते हैं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा डार्क रियलिटी और कौन कौन सी है। वेल, ये रहे टॉप ऐसे डार्क रियलिटी जो कि एक्चुअल में अपने रियल लाइफ दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमेशा करते ही रहेंगे एंड तक दुनिया के। अब ये मानो या मत मानो तुम। क्या कहा था इसने? तुच्छी नस्ल कहा था। चूजों की दुनिया में स्वागत है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गुस्सा क्यों होते हो? मैंने तुम्हें बचाया है।